Hello G, hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग डिफरेंट होने वाली है. It was just a suggested topic. आपके ही किसी दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने. रीडिंग है कि क्या आप अपने जो ट्रू सोलमेट हैं उनको अपनी लाइफ में ला पाएंगे. क्या आपकी किस्मत भाग्य उनसे जुड़ा है या और यू विल एंड अप बीइंग विद योर कार्मिक की एनर्जी आज से पहले मैंने नहीं निकाली है, बट आई एम डूइंग इट टुडे कि वेदर यू विल एंड अप विद योर कार्मिक और ट्रू सोल मेट. ओके, दोनों की एनर्जी निकलने वाली है. तो आपकी बर्थ मंथ है पाइल 1 में अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर एंड जुलाई. पाइल 2 के हैं दिसंबर, मई, मार्च, सितंबर, जनवरी, जून. ठीक है, तो अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप. मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलूँगी एंड आपके टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कीजिए एंड आई विल सी यू देयर. हेलो जी, लवली. पाइल नंबर 1 ये वाले आपके बर्थ मंथ हैं. इसको यहाँ रख देते हैं. चले, लेट्स सी कि आपकी किस्मत में भाग्य में कौन है. पहले मैं ये देख लूँ कि एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी, उसके बाद ओके. पाइल नंबर 1 okay. Let me shuffle. Interesting. Wow. Pile 1. Amazing. चेहरे मैं आपको बताती हूँ. पहले मैं Spirit, please guide me for the end person. बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है जी आपकी एम्प्रेस. पाइल 1, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक कहानी है. इस तरह से पूरे कार्ड्स एक ना प्रॉपर कहानी की सूरत में निकल कर के आए हैं, एज इफ दिस द होल स्टोरी. तो आपका जो सोलमेट है या कार्मिक पर्सन जो है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. पहली तो बात है इन दोनों की सोचों में. जी, आपकी लाइफ में कार्मिक आए हैं, ठीक है, कार्मिक एनर्जी निकल आई है, बट मेरी बात पूरी गौर से सुन लें. इस कार्मिक को या तो ऑलरेडी आपने भगा दिया है, ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो गया वह से, या हो सकता है फ्यूचर में कोई इनकी एंट्री हो. और एक मैं आपको बात बता दूं सबसे पहले कि कार्मिक, अगर आपने अब सुन लिया बात कि कार्मिक मेरी ज़िंदगी में आएगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कार्मिक को हम अपनी ज़िंदगी में खुद लेके आते हैं अपनी वाइब्रेशंस की वजह से. ठीक है, बिकॉज़ अक्सर ऐसे होता है, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं. ठीक है, खुद पे सेल्फ लव नहीं कर रहे होते और मतलब अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ज़ाया कर रहे होते. तो लाइफ में डिवाइन हमको ये सबक सिखाने के लिए कार्मिक को भेजते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना ज़रूरी था सेल्फ लव करना. और उस चीज़ को छोड़ कर जब हम दुनियावी चीज़ों के पीछे लग गए या टेम्परेरी चीज़ों के पीछे लग गए, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट्स रखी, उनसे बेगर्ज़ की उम्मीदें रखी, अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट्स फिर हमारी लाइफ में होते हैं, तो डिवाइन फिर हमें सबक सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए उनको भेजते हैं, ताकि वो हमारा दिल तोड़ें. 3 ऑफ सोर्ड्स.
ठीक है। जब हमारा दिल टूटता है तो हम फिर डिवाइन की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही नहीं है पहले ही उधर चले जाएं, अगर अल्टीमेटली ऐसे ही है। मैं वैसे ये कार्ड्स में आपकी स्टोरी नहीं है, ये हर एक की स्टोरी है, ऐसे ही होता है। तो अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, अगर हम पहले ही डिवाइन से जुड़े रहें तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। अगर हम किसी इंसान को डिवाइन के ऊपर कभी भी जिसे कहते हैं एक बड़ा दर्जा ना दें, ठीक है, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस को, अपनी उम्मीदों को, अपनी दुआओं को, अपने वक्त को हम पहले ही डिवाइन से जोड़े रखें और सेल्फ़ लव करें, क्योंकि हमारी जो सोल है ये भी डिवाइन की तरफ से दी हुई है, ठीक है। हमारी सोल पे, बॉडी पे किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं है, बहुत लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि हमने ये हमारी तरफ से नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब उसी का है जिसने दिया है हमें, ठीक है। तो इस बॉडी, माइंड और सोल को सही रास्ते पर होना चाहिए, इसकी हमें अपने आप की खुद केयर करनी होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ डिवाइन हमारी लाइफ में कार्मिक भेजते हैं, ताकि हमें पता चले कि दुनिया क्या चीज़ है, असलियत क्या है। एनीवेज़, आपका जो पर्सन है, यस, आपने जब भी सेल्फ लव छोड़ा, जब भी आप अपने रास्ते से भटके, आपकी लाइफ में कार्मिक आएगा। और कुछ लोगों के केसेस में तो आ भी चुका हुआ है 10 ऑफ एयर, लेकिन द सिचुएशन इज़ कि आपका उनके साथ अब कॉर्ड टूट गया हुआ है एंड आपने उनको रिलीज़ कर दिया हुआ है एंड यू आर नो मोर इन रिलेशनशिप विद दैम। पहलवान, ओके, इसने बहुत ज़ोर का आपका दिल तोड़ा था, तो इस वजह से नाउ यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 5 ऑफ अर्थ है, इस टाइम आप खाली हाथ हैं, या बहुत रिसेंट पास्ट में आप बहुत खाली हाथ थे, तो डिवाइन ने आपके लिए एक नया तोहफ़ा रखा है, गिफ्ट रखा है, आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट का। 4 ऑफ फायर, दिस इज़ 11 4 ऑफ वैंड्स, ओके। आपकी शादी है, आपकी इन्हीं के साथ शादी होगी, आपके जो सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है यहाँ पे। वैसे तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन अगर नॉट एवरीबडी इज़ अ ट्विन फ्लेम, तो सोलमेट तो हर एक के होते हैं, राइट। तो हर एक का सोलमेट होता है और एक से ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी सोलमेट आप अपनी वाइब्रेशन के मुताबिक अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स से। हैप्पी वाइब्रेशन रखेंगे तो हैप्पी सोलमेट आएगा, हैप्पी जो खुश रहता है, पीसफुल रहोगे तो वो ऐसा पीस माइंडसेट वाला सोलमेट अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी वाइब्रेशन रखनी है। एनीवेज, ये पर्सन किंग ऑफ फायर है, लाइक वेरी मोटिवेशनल, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, एम्बिशियस, जीत के आता है, और लाइक इसका फोकस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये लीडर है। पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से हो सकते हैं, लीडर जहाँ पे लीड करते हैं बहुत सारे मैसेज को, बहुत सारे लोगों को, क्राउड को एड्रेस करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई पब्लिक स्पीकर भी हो सकता है, जहाँ बहुत सारे हज़ारों लोग जुड़े हैं उनके साथ। ये सोलमेट आपका ना आपकी लाइफ में अबंडेंस, लग्जरी और काफ़ी हद तक आपकी लोनलीनेस को ख़त्म करने आएगा, और ये बहुत सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है आपका सोलमेट, ओके। लेकिन मैं आपको फिर से ये बात बता दूँ कि अगर आपने अपनी एनर्जीज चेंज नहीं की, 10 ऑफ एयर, ठीक है, अगर आपने उसी आप सिचुएशन में रहे कि लाइक लैकिंग माइंड सेट, या उसके पुराने एक्स के ख्वाबों में रहे, या उनकी बस सोचों में रहे, तो फिर आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग वर्थफाइल। फिर वही है कि मतलब जो आपका जो है कार्मिक पार्टनर, वही बार बार रिटर्न होकर के आएगा, और उसकी यादें, और फिर उसमें खोए रहोगे, और फिर वही दोबारा आपको एक्सप्लॉइट करने आएगा, आपका दिल तोड़ने दोबारा से आएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो बॉटम ऑफ डेक निकला है ना, वो एम्परेस निकला है। इसलिए मुझे तसल्ली हो गई, मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई आपसे कि आप सिचुएशन संभाल लोगी,
आप एम्प्रेस हो, आपको अपना बहुत ख़याल है, ठीक है। तो मतलब आप अपने न्यू ड्रीम्स को बर्थ दोगे। आप लाइक यू विल बी लाइक नो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैंने इस कारमे के पीछे नहीं बर्बाद होना, ठीक है। यू कैन नर्चर योर सेल्फ, बल्कि आप लोगों को भी समझाते हो या समझाओगे आगे, ठीक है। तो इस वजह से परेशान नहीं होना कि कार्मिक ने आया तबाही मचा दी मेरी ज़िंदगी में। डोंट वरी, एक न्यू चीज़ है, एक न्यू रिन्यूअल है आपकी लाइफ में। लेकिन ये रिन्यूअल तभी आएगा पाइल 1 कि अगर आपने ये टूटे हुए दिल को डिवाइन की तरफ लगाया और हीलिंग हासिल की और सब कुछ डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया और इसके सोचों को रिलीज़ किया। पार्टनर अपना जो है आपका कार्मिक अगर कोई था, अच्छा ये कार्मिक कोई और भी हो सकता है, लाजमी ये रोमांटिक लाइफ का पार्टनर है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई ब्रदर सिस्टर हो सकता है, कुछ भी एनी पर्सन जिसने आपको तंग किया है, जिसने आपकी ज़िंदगी जीरन बना दी, ठीक है। अक्सर में लाइक हम देखा है बहुत दफ़ा, बहुत सारे केसेस देखे हैं, फैमिली भी कार्मिक होती है, वन पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, राइट। बट द थिंग इज़ हियर के द वे वी टैकल द थिंग्स, ठीक है, तो उस तरह से हमारे आउटकम्स होते हैं। सो रिलीज़ दिस एनर्जी, अपने माइंड को खुश रखो, अपने माइंड को कार्मिक की सोचों में ना पड़ने दो। अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, कोई किसी के काम नहीं आता। चलें हम देख लें आपकी और एनर्जी। एंग्जाइटी, देखा एंग्जाइटी निकली है आपकी। बेशक बॉटम ऑफ डेक में एम्प्रेस है, इन द एंड तो आपने जीत ही जाना है, आपने राजकुमारी बन ही जाना है। बट फ़िलहाल ये एंग्जाइटी की सिचुएशन से निकलो, कैसे भी हो सकता है निकलो, आपके लिए बहुत अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओह विक्ट्री, बोला मैंने, बोला ना, एंग्जाइटी को निकालोगी तो विक्ट्री आपका कदमों में होगी। हॉस्टिलिटीज़, आपके तो पहलवान काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, कार्मिक हैं यहाँ पर। एनीवेज लेट्स सी यू व्हाट एल्स। स्ट्रेटजी, तरीक़ाकार बनाओ, स्ट्रेटजी से चलोगे हर कदम पे तो निकल जाओगे इस सिचुएशन से। डिसीट, धोखा दिया है आपको किसी ने। डोंट वरी पाइल 1, डोंट वरी। ये सब धोखे, जिसने एंग्जाइटी दिया है, परेशान किया है, आप रोते हो। कुछ लोगों को रात को सोने में मसला आ जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, हज़ार प्रॉब्लम्स और है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, ओके। फाइनल आउटकम क्या है आपकी? फाइनली व्हाट्स गोना हैपन? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ। देखो ऐसा शेरनी बनोगी आप, ठीक है। तो आई थिंक आपके स्पाउस जो सोलमेट हैं वो आपका बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे ले जाने में, आपको ऊपर उठाने में लाइफ में, ओके। और ये कब तक आएंगे? यहाँ पर बहुत सारी 20s हैं, तो इस एज में आपको ये मिल सकते हैं 28, 26, 21, 25, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में 18 लिखा है, बट 18 इज़ नॉट द इट डिपेंड्स आप कौन से एरिया से हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है शादी की। बट द थिंग इज़ के हो सकता है 18 साल की उम्र में आप इनको मिले हों, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2 जी। आइए देखते हैं कि गाइस इस टॉपिक पे रीडिंग पहले नहीं बनाई है मैंने, कार्मिक की एनर्जी पे। क्या आपको कार्मिक के साथ आप की शादी एंड में होगी, या आप सोलमेट को किसी ना किसी तरह से अट्रैक्ट कर पाओगे यूनिवर्स से। सो दिस रीडिंग इज़ वेरी स्पेशल, और आप जुड़े रहना रीडिंग के साथ, बिकॉज एवरी सिचुएशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके।
ego, 7 of earth, world, 9 of air, Four of cups, 8 of earth, star, oh, 5 of earth, king of fire, sand, बॉटम ऑफ डेक है आपके पास, किंग ऑफ अर्थ, ओ, पाइल 1, सॉरी पाइल 2, आई एम सॉरी पाइल 2, मिक्स हो जाता है मेरे से। सो एनीवेज, गौर से सुनिएगा, बहुत एक कहानी की सूरत में कार्ड्स निकल आए हैं, अ फुल ऑन स्टोरी। गाइस, आपके भाग्य में पाइल नंबर 2, हाँ, कार्मिक हो सकता था कोई की एंट्री लेता, ठीक है, लेकिन आई थिंक, बल्कि मुझे स्पिरिट यहाँ गाइड कर रहे हैं कि आपने 4 ऑफ वाटर, लाइक यू हैव मिस्ड दैट मतलब पॉसिबिलिटी। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि डिवाइन ने उसको खुद ही परे कर दिया हुआ है आपसे, ठीक है। कार्मिक कुछ लोगों के केसेस में आई थिंक उन्होंने बहुत रुलाया भी हुआ है आपको, और बड़ी बड़ी रातें आप जागे भी हुए हो उनके लिए, स्लीपलेस नाइट्स, और आपको कभी कभी बहुत बुरा भी लगा कि मैं किधर फंस गया हूँ, लेकिन आपके लिए एक न्यूज़ है पाइल 2 कि आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है पाइल 1 से। वो बेचारे बहुत फंसे हुए उसमें कार्मिक में, और वो बार बार आ रहा ना उनकी लाइफ में, लेकिन आपकी एनर्जी क्लियर है पाइल नंबर 2। हाँ, आपके भी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, आपको काफ़ी डर है मनी के अराउंड लेकर के कि मैं मनी कब आएगी, पैसा कब आएगा, जॉब कब लगेगी, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, ये सारे फियर्स हैं, लेकिन इन सब का कार्मिक से ताल्लुक़ नहीं है पाइल नंबर 2। डिवाइन की बहुत बड़ी 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 कृपा है आपके पास, कार्मिक नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में कभी भी। और जो आपके सोलमेट है उनकी डिटेल्स मैं बताती हूँ, बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत निकल के आई है। उनकी एनर्जी क्या निकलनी है, आप खुद ही बहुत बड़ी चीज़ हो। आई रियली वांट टू सैल्यूट यू पाइल नंबर 2, यू आर योर सेल्फ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो बात यह है पाइल नंबर 2 कि पहले मैं आपके बारे में बताऊँ कि सोलमेट के बारे में, पहले आपके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं उनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ, ठीक है। अगर आप ये देखो स्टार और वर्ल्ड का कार्ड, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। आपको, आप में से कुछ लोग हैं पाइल नंबर 2 कि जिनको वर्ल्ड लेवल का फेम मिलने वाला है, ठीक है। मैं सब नहीं कह रही, कुछ कह रही हूँ, लेकिन एनर्जी बहुत हाई है, वर्ल्ड लेवल का फेम, पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, पूरी दुनिया में आपकी चीज़ों का चर्चा होगा, ठीक है। और आपने जो जिन का है, जिनको समझ आ रही है मेरी बात इसकी, जिन की ड्रीम्स हैं उनको समझ आ गई है,
और उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की हुई है इस चीज़ की, कि उनको ऐसे लगता है कि यस वी आर ऑन द राइट पाथ। ओके, पायल 2, आप एक तो बहुत मेहनती हो और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने गोल्स के ऊपर, दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। शायद ही इससे बेहतर कोई एनर्जी निकल सकती हो किसी की, ठीक है। आपको थोड़ा सा इशू है, एंगर इशू या ईगो का इशू हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद भी, यानी कि आई नो व्हाट हार्ड वर्क इज़। ओके, उसमें इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें इंसान की तबीयत कभी कभी लगता है कि अगले को क्या कर दे उसके साथ, बट इट्स ओके। जस्ट ट्राई टू लाइक काम यू डाउन, मेडिटेट करो, थोड़ा थोड़ा ले करके चलो खुद को। ओके, प्रेशराइज नहीं करना अपने दिमाग पर, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं पायल 2। इवन इफ यू आर नॉट अ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी और लाइक वर्ल्ड लेवल का फेम नेम नहीं भी है, स्टिल पायल 2 आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आप ट्रस्ट कर लो मेरी बात का। आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत देर हो गई है रीडिंग करते हुए। आई नो आई एम गेटिंग इतनी पॉजिटिव मुझे वाइब्स मिल रही हैं हाई लेवल की, कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लव लाइफ स्पेशली और आपकी करियर लाइफ। इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग योर सेल्फ, खुद काम नहीं भी कर रहे, स्टिल जो है आपका पति देव या पत्नी जो है, अब उनकी तरफ आते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। ये देखो, किंग ऑफ फायर एंड किंग ऑफ अर्थ। एक तो एम्बिशियस बहुत है, गोल सेटर है, मतलब फोकस इंतहाई हद का है, अचीवर है, मतलब मेहनती है, ठीक है। और दूसरी बात, किंग ऑफ अर्थ बहुत जेनरस है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल। और किंग ऑफ अर्थ इज़ द मोस्ट रिचेस्ट मोस्ट पर्सन इन द होल डेक। तो रिच है ये, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आपका स्पाउस कोई इंटरनेशनल या नेशनल जो भी सेलिब्रिटी हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, या फिर वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनकी काफ़ी दूर दूर तक पहुंच है। यहाँ है ये एनर्जी, अब आप माने या ना माने, आई एम जस्ट डेड श्योर, आई एम डेड श्योर, यहाँ पे है एकदम उठने का समय, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि हमने सोलमेट की एनर्जी निकाली है, कार्मिक की एनर्जी नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली लवली रीडिंग, मतलब न्यूज़ फॉर यू। ये कार्मिक आपका रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा। आई थिंक आपने ना, एक तो 7 ऑफ अर्थ है ना, खुद से प्लानिंग बड़ी अच्छी की हुई है। आपने 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 अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। आपको पता है कि क्या करूँगी तो क्या होगा, किस बात का नतीजा क्या होगा। बहुत अक्लमंदी से स्ट्रैटेजिकली आप चले हो, एंड दैट्स एब्सोल्युटली लवली थिंग। और आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं। एंड अगर आपको आपके पार्टनर की टेंशन है कि वो कब मिलेगा क्या है, वो तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कब मिलेगा। बट द थिंग इज़ कि ये जो आपके पार्टनर साहब है ना, एक तो बता दूँ मैं, ये ऑलरेडी सेटल हो चुके हुए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इनको जो करना था कर चुके हैं, इनके पास पैसा अच्छा खासा है, और ये पोस्ट भी अच्छी खासी है इनके पास, मतलब जो जिस भी डिपार्टमेंट में है ना, ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, पुलिस आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं, बट हाई चांसेस हैं कि कोई बिजनेसमैन है या फिर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है जिसके पास बिजनेस भी है और जिसके पास फैंडम भी है, नेम भी है, फेम भी है। कोई आम इंसान नहीं है आपका सोलमेट। आपका सोलमेट आम इंसान नहीं है। पाइल नंबर 1 2 इज़ नॉट अ रेगुलर ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत स्पेशल है ये। और अभी डिपेंड करता है कि आपने उनको अपनी लाइफ में लाना है कि नहीं, और कैसे लाना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वाइब्रेशंस। आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपकी वाइब्रेशंस आप सुकून में रहोगे, पीसफुल माइंड सेट में रहोगे, हैप्पी रहोगे, और अपने आप को वर्दी समझोगे कि मैं ये इस काबिल हूँ, मैं
who I can, like, I deserve the best person, right? Then definitely is gonna come towards you himself. ये हाउ नहीं होता इधर स्पिरिचुअलिटी में. बड़े लोग पूछते हैं ये हाउ, उनको अक्सर रीडिंग बताई जाती है ये आप पूछेंगे कैसे. मैं आपको एक बात बता दूँ. अच्छा आप लोग मुझे बात बताएं, डिवाइन अरेंजमेंट्स जो भी होती हैं, मैं डिवाइन का वर्ड इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो डिवाइन इज़ जस्ट यूनिवर्सल नेम फॉर गॉड बिकॉज ही इज़ डिवाइन पावर. तो अब मुझे बात बताएं, डिवाइन के लिए हाउ है, पॉसिबल है कोई काम करना उसके लिए नामुमकिन है? बताएं, नहीं है ना. तो फिर आप लोग हाउ क्यों पूछते हैं भाई ये कैसे होगा? अरे भाई डिवाइन को किसी चीज़ का भार नहीं है कि भाई कैसे होगा, कैसे मिलेंगे हमारी वाइब्रेशंस, कैसे हमारे नाते जुड़ेंगे, कैसे हमारा कांटेक्ट होगा. ये आपका काम नहीं है. आपका काम अपने आप की वाइब्रेशन ठीक रखना है, ख़ुद को डिवाइन से जोड़े रखना है बस. हाउ का वो ज़िम्मेदार है कैसे, ये उसको पता है कैसे कनेक्शन लगाना है, कैसे कॉल मिलानी है, कैसे नाते जोड़ने हैं. ठीक है, तो हाउ से परेशान ना हुआ करें. एनीवेज मूविंग ऑन. क्या एनर्जी है? एनवी. यस गाइस, इतना आपके पास नेम फेम पैसा वैसा होगा तो एनवीएस लोग तो आएंगे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके पास अबंडेंस आने वाली है पाइलवान समेत आपके सोलमेट के, वो तो आपसे भी हाई चीज़ है. तो एनीवेज एनवीएस लोग तो मिलते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. तो आप लोगों को संभालना भी आता है. जब आप उस लेवल पे पहुंच गए होते हो ना, आपको भी इन लोगों के साथ डील भी करना आ जाता है, कैसे इनको शट अप कॉल देनी है. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. जी, इतनी हसल बसल बिजी लाइफ होगी, मेंटल पीस तो डिस्टर्ब होगा. ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको मेंटल हेल्थ पर अपना काम करना है, और बल्कि अभी भी आपको अपने स्पिरिचुअलिटी पर, स्पिरिचुअल हीलिंग पर काफ़ी काम करना चाहिए. जी, ब्राइट फ्यूचर है, सन कार्ड, अगेन सेलिब्रिटी कार्ड है. ओके, आपका एक बेटा भी हो सकता है फ्यूचर में, जो भी आपका बिज़नेस वगैरह है उसको हैंडल करेगा, संभालेगा. एंड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी कि आपका हालात फाइनेंशियल ठीक नहीं है. ये उन लोगों के लिए इंडिकेशन है. दूसरी दफ़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आए, एक तो ये था, एक ये था, एक ये दोनों आए हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. आप में से जिस के भी हालात अभी फाइनेंशियली ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, आपके पास आपके पसंद के कपड़े नहीं हैं, वाकई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है. इवन कि आप का गुजारा इस तरह, देयर इज़ समबडी जिसके पास दिन का सिर्फ 500 रुपया भी नहीं होता कि अपनी चीज़ें ख़रीद सकें इस तरह से, खाने पीने की, या इवन अपना कोई कपड़ा ख़रीद सके. आपके लिए ये सारा मैसेज है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए स्पेशली है. ठीक है, किसी की एनर्जी है, somebody is there like that and now she is crying. Please don't cry, I can see you. ऐसे जैसे मेरी ऐसे आँखें भर आई हैं, लाइक क्या कहूँ मैं. एनीवेज, आप परेशान नहीं हो. ठीक है, ये जो भी है, अगर आप हैं यहाँ पर तो आप मैसेज में लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कौन है ये, इसकी हालात बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ख़राब है. इट्स ओके. डिवाइन अरेंजमेंट आपके लिए है, आपने बस पॉजिटिव रहना है. ओके, और अपना काम करते रहना है. एंजल ऑफ लव, देखो एंजल ऑफ लव आए ना आपके लिए, आपको प्यार देने, आपके लिए प्यार लेके आए हैं, आपके लिए सब कुछ हो रहा है. ठीक है, ऐसे आपके लिए फाइनल आउटकम कार्ड देख लें हम. व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ ग्रुप 2? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. वाओ, बहुत ताकत शक्ति में आने वाले हैं आप पाइल 1, पाइल 2.
ओके। तो बहरहाल ये शेर देख रहे हैं ना आप, ऐसा शेर बनोगे आप, ऐसा शेर या शेरनी जो भी जेंडर है आपकी, राइट। तो कब मिलेंगे ये आपको जनाब, आपकी एज जब 34 होगी, सर एजेस सुनते जाएं, 20, 34, 31, कुछ लोग हैं यहाँ पे 50 या 49 के, उनके लिए भी मैसेज है, येस यू आर गेटिंग योर पार्टनर अगेन, पहले को खो दिया है या शादी नहीं हो पाई किसी कारण, यू आर गेटिंग योर सोलमेट अगेन, ओके। जस्ट कीप हाई वाइब्रेशंस। गाइस आई थिंक यहाँ पे 30s वाले हैं सारे, आपको 30s में आपका पार्टनर मिलेगा। 31 से लेकर के 34 या 5 तक की एज के दरमियान ही आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।